हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी बाय प्रतीक सौरभ। तो चलिए हम हमारा न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 1 मार्च, जिसमें कि आपको डेली एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो यहाँ पे अब सबसे अच्छी चीज ये है कि बाकी इनिशिएटिव के साथ साथ आपका ये इनिशिएटिव भी स्टार्ट हो रहा है और आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे साथ एमसीक्यू सॉल्व करते चले जाना है। ये जो एमसीक्यूज हैं ये ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए गए हैं, तो वहां पर आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको वीडियो पे उसी दिन सेम डे शाम तक मिल जाया करे। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये सबसे अच्छा जो है आप सबके लिए यहाँ पर किया जा रहा है। या तो आप चाहें तो यूट्यूब पे ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं हमारे साथ साथ, या फिर टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाती है और बाकी चीजें भी मिलेंगी। और यहाँ पर पहले आपके लिए एमसीक्यू इस तरीके से डाल दिया जाएगा। ओके, तो डेली हम इस तरीके से अब क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे कि एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय। तो जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, देखिए अमेंडमेंट बहुत तरीके के होते हैं। अब ये किस तरीके का अमेंडमेंट? ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान के लेवल पे किया गया अमेंडमेंट कहां से इनिशिएट किया जा सकता है? क्या वो लोकसभा से किया जा सकता है? क्या वो राज्यसभा से किया जा सकता है? क्या वो स्टेट लेजिस्लेचर से किया जा सकता है? या क्या वो प्रेसिडेंट कर सकता है? तो देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन लेवल का जो अमेंडमेंट होता है ना, वो स्टेट लेवल से नहीं किया जा सकता। ठीक है? और हमने प्रेसिडेंट पे भी ये पढ़ा हुआ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे जब अमेंडमेंट होता है ना, जब जो हमारा पॉलिटी है उसमें हमने पढ़ा हुआ है आपका फाउंडेशन क्लास में, कि अगर ये जो आपका प्रेसिडेंट है, वहां पे क्लियर ये बताया हुआ है कि देखिए, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, तो इस सिनेरियो में प्रेसिडेंट से क्या पूछा जाता है पहले, जैसे कि मनी बिल रहे। ओके, मनी बिल जैसे कि कौन बताता है? आपका मेंबर ऑफ लोकसभा में जो होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, वो बताते हैं कि मनी बिल है या नहीं, है ना? और ये प्रेसिडेंट से पूछ के आता है। बट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कुछ होता है कि उनसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? जी नहीं। तो इनिशिएट तो वो करते ही नहीं है। शुरुआत में क्या उनके थ्रू आता है कि नहीं चलो अब ये पारित करना है या नहीं, मनी बिल की तरह? जी नहीं। तो ये भी गलत हो गया। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या लोकसभा से आएगा? यस, डेफिनेटली आ सकता है। राज्यसभा से? हाँ, राज्यसभा से भी आ सकता है। तो ये जो चीज है, इस तरीके से आपको एक तो एलिमिनेट करना आपने सीखा कि आप ये चीजें नहीं है, और हाँ ये दो है फैक्ट्स। इस तरीके से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। चलेंगे आगे। अब देखेंगे विथ रेफरेंस टू रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, उसी पे पूछा हुआ कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज अ फंडामेंटल राइट। अच्छा, जो प्रमोशन पे जो रिजर्वेशन मिलता है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स? पहला ये। सेकंड कह रहा है द 85th अमेंडमेंट एक्ट इन 2002। तो जो 85th अमेंडमेंट एक्ट है 2002 डिल्ट विथ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंशियल सीनियोरिटी इन द रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन। ठीक है। अब जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे फिर से वापस आएंगे। यहां पे जैसे कि पूछ दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो अब कौन कौन से, अब आप जो कमेंट सेक्शन में एक तो साथ में ये भी बताते चलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये 99 नंबर का कौन सा है, 100 नंबर का कौन सा है, 101, 102, 103, 104, 105। ये जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है? जैसे ये ना 85th, अब हर कोई तो याद नहीं हो सकता, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बता दिया। 42nd क्या चीज से रिलेटेड है ये बताना है। 44th क्या चीज से रिलेटेड है ये बताना है। 86th क्या चीज से रिलेटेड है ये बताना है। ओके, साथ में 99 से लेके 104 105 तक बताना है। इतने जो इंपॉर्टेंट है कम से कम ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बार बार पूछा जाता है इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं। ओके, ठीक है। तो हम इस तरीके से पढ़ना है कि हमारी एक हॉलिस्टिक तैयारी होती चले जाए। हम एक एमसीक्यू से बाकी चीजें भी जो किस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो डेटा भी जो हमारे दिमाग में रहेगा तो काफी ज्यादा बेहतर होते चले जाएगा। अब देखिए रिजर्वेशन में प्रमोशन, जी नहीं। देखिए, जॉब देने की बात तो की जाती है ना, कि जहां पर भी आप ये देखते हैं कि एससी एसटी जो फंडामेंटल राइट्स में दिया कि उनको भी जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर ये है, वो फंडामेंटली प्रमोशन का कहीं है क्या? जी नहीं, प्रमोशन के लिए कोई बात नहीं है। अब 85th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डील करता है प्रोविजन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इन रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन। मतलब ये कि एक
अगर प्रॉपर यहाँ पर डेटा दिया जाए कि देखिए इनकी सीनियरिटी ज्यादा है, ये जो है मान लीजिए आईएएस जो बने हैं ये 1995 के बैच के हैं, ठीक है। ये बाकी जो लोग हैं ये 1998 के बैच पे, माना कि इन्होंने एग्जाम कुछ दिया इंटरनल और वो ज्यादा प्रमोट हो गए, लेकिन एक एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, तो इस हिसाब से इनके एक्सपीरियंस वालों को भी प्रमोट करना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। समझ रहे बात को? जैसे इंटरनली होता है कि अब प्रमोट हो के भी पहुंच गए, लेकिन एक साथ में ये भी होता है कि बेस्ड ऑन सीनियरिटी, कि अब कितने सीनियरिटी है, कितने सीनियर है, उसके बेसिस पे भी ये चीज हो। आई बात समझ में? तो हाँ ये ठीक है, सीनियरिटी बेसिस पे होता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ इसका? बी, क्योंकि फर्स्ट क्या है? इनकरेक्ट। क्लियर? थर्ड देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब भी जो है हम हमारे फाउंडेशन बैच में काफी अच्छे से कवर किया है, और अभी जो यहाँ पर क्रैश कोर्स भी चल रहा है पॉलिटी का, जिसमें कि सारी चीजें जो है सिर्फ 1250, सिर्फ इतने में कवर अप कर दी जाएगी, सारे लेक्चर्स कवर करवाए जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं, आपका जो फ्री इनिशिएटिव इतना अच्छा है, तो वो जो पेड इनिशिएटिव जो है, और भी इतने कम प्राइस पे इसलिए रहता है कि पैसे बेड़िया ना बने हमारा, बस बार बार यही कहना है कि आराम से आप सब कुछ पढ़ पाओ। अगर आप फाउंडेशन बैच भी लेना चाहते हो तो सिर्फ 4999 रुपीज में 2026 के लिए है। और अगर जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच है वो सिर्फ 2999 में, जिसमें पॉलिटी 1250 है, बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है उसमें सी सेट से लेके सब कुछ कवर अप कर दिया जाएगा, ठीक है, एज पर द प्रीलिम्स क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? चलिए, तो अब ये जो थर्ड है इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो है आर्टिकल 14 है, 32 है, 25 है, 16 है। तो सबसे पहले ये आप जब भी पॉज करें सोचें, अच्छा 14 किसके बारे में, हाँ 12 से 35 तक तो फंडामेंटल राइट्स आता है ना? इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो रिवीजन भी आपका होता चला जाएगा। क्लियर? लेकिन इसमें अगर हार्ट एंड सोल की बात की जाए तो यस, वन एंड ओनली ये आपका आर्टिकल नंबर 32 है। ओके, आर्टिकल नंबर 32 है। सेम अगर मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट में तो 32 है। अब अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो ये पावर वो कहां से लेके आता है, तो वो आर्टिकल जो है 226, आर्टिकल 226। तो आप जैसे कि कर लिए कि आर्टिकल 226 और 32 में क्या क्या डिफरेंस है, आप गूगल करिए, यूपीएससी उसके सामने लिखिए, वहीं से नोट्स बनाना तैयार कर लीजिए। ये पीडीएफ जैसे ही आप चाहे तो प्रिंट निकाल लिए, प्रिंट निकाले और फिर जो है आप यहीं पे सारी सारी चीजें लिखते चले गए। अच्छा सर ने ये बोला, ये रहा इसका, ये 99 से लेकिन ये है, अच्छा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्पेस मिल गया, यहाँ पे लिख लिए। तो इस तरीके से जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर? आई बात समझ में? तो इसका क्या है आंसर? इसका हो जाएगा बी। बाकी पहले ही आप जाके अटेम्प्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। फोर्थ क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज कस्टोडियन। किस तरीके से काम करता है सुप्रीम कोर्ट? कस्टोडियन की तरह काम करता है, एंड फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो संविधान का फाइनल इंटरप्रिटर है वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन का वो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा लिखा गया है। तो अब बहुत कंफ्यूज भी हो सकता है कि पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, प्रेसिडेंट जो बोले या प्राइम मिनिस्टर जो बोले। तो ये क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ब्रॉड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैज लिमिटेड द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, उसने क्या किया? स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट को कम किया है। ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए यही सोचने वाली बात होती है कि उसने अगर फंडामेंटल राइट इसके कारण ब्रीच हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फंडामेंटल राइट देके रखा है सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल 32 भी जो है वो उसी का फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है, तो इसके कारण ये नहीं है। बट बहुत सब बार क्या होता है जब इंसान ज्यादा पढ़ लेता है ना, तो एकदम क्लियर नहीं सोच पाता है, लगता है कि हाँ वो ब्रीच तो कर रहे हैं, दारू भी जो है मेन रोड से 500 मीटर अंदर मिलनी चाहिए, तो उससे फंडामेंटल राइट का को लिमिट कर रहा है, बट नहीं, वो चीज नहीं है। यहाँ को वो सेंस को समझने की जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैज लिमिटेड द स्कोप, कोई लिमिट इन्होंने नहीं किया है, उल्टा जो है इसको फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को बढ़ा ही रहे हैं। है कि नहीं? अगर कोई नहीं आके बोलता तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है हवा प्रदूषित है, ये है, बाकी चीजें हैं, अब सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, भले वो नहीं कर रही है तो उल्टा डायरेक्ट कर देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो इसीलिए जो है ये गलत हो गया। ओके, लिमिटेड नहीं करता स्कोप को, और ये एक्ट करता है कस्टोडियन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है।
क्लियर, आई बात समझ में? इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ। हाँ, ये जो है आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू ऑथोराइज द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। अब अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात आती है, तो अगर वो आपको इस्टेब्लिश करना है वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, कल लोग के मान लीजिए कुछ और एक ला दिया ना, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज, कुछ कुछ ऐसे ला दिया, तो उसके लिए क्या करना होगा कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए जो है आंसर है इसका, इसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है? स्पेशल मेजोरिटी मिल जाएगी तो ये जो है यहाँ पर बिल पास हो जाएगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से 5 एमसीक्यू अब इतने अच्छे से जो डिस्कशन हुआ है ये हुआ करेगा। इसके बाद ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाया करेगा, यहाँ पे देखिए बहुत प्यार से इसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। क्लियर? इसके जो है सॉल्यूशन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन अपनी करते चले जाए। ठीक है, चलिए बाकी आशा 2.0 बैच जो है, जिसे जो कि फाउंडेशन बैच है 2026 का, जिसमें कि आपको ई लाइब्रेरी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सिर्फ 4999 में मेंटरशिप प्रोग्राम भी है। सबसे बड़ी बात है, आप एक बात बताइए, चाहे हम विजन की टेस्ट सीरीज करते हैं, ठीक है, या हम कुछ भी सॉल्व करते हैं, तो वो उसके लिए बहुत हाई पे करते हैं, बट आपको ये बाद में फोटोकॉपी मिलते हुए मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मेंटरशिप मिलेगा, कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज मिलती है, उसी की कीमत होती है। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज का मेंटरशिप मिल रहा है, लाइव क्लास नोट्स मिलेंगे, अगर पॉलिटी पढ़ा रहे हो उसका क्लास नोट्स, इकोनॉमिक्स उसका क्लास नोट्स, एक्सक्लूसिव एंड टू एंड क्लासेस है, कवरेज है सारे कोर सब्जेक्ट्स का, सीसेट है, टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए ना, तो और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे करवाया जाएगा। क्लियर? तो ये सब जो है सिर्फ 4999 में, नो हिडन चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इसी में ई लाइब्रेरी फ्री है, जिसके अंदर सारे जो टेस्ट सीरीज हैं, सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, से लक्ष्मीकांत से स्पेक्ट्रम, सब कुछ हम हमारे एंड से ही दे रहे हैं, ताकि इस एस्पिरेंट्स को कोई तकलीफ एज सच ना हो, ना फाइनेंशियल भी कोई बर्डन है। सिर्फ 5000 में जो है आपका सब कुछ 4999 में सब कुछ कवर अप हो जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ सारी स्टैंडर्ड बुक से लेके सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पर मिलते चले जाएगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में। बाकी आप जो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक भी जो है आपके डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, कॉल ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे कॉल आते हैं तो बहुत इश्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप जो भी इंक्वायरी करना चाहे बैच रिलेटेड, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और यस, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।